तो आने वाले समय में विकास की रफ्तार और भी तेज होने जा रही है। प्रधानमंत्री का उड़ीसा दौरा, जहां जहां उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया और कई मुद्दों पर बातचीत की। सीधा उनकी जो संबोधन था हम वो सुन रहे थे, जहां पर महिलाओं को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है सुभद्रा योजना के शुभारंभ के साथ। और क्या कुछ उनके वक्तव्य की बड़ी और अहम बातें रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं जया सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल के रूप में विश्वकर्मा को पूजा जाता है। 30 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए गए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज हमारे देश के हर नागरिक को अपना घर का सपना पूरा करने में आगे बढ़ रही हैं। उड़ीसा के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ही ऐसा देश जहां श्रम और कौशल के रूप में विश्वकर्मा को पूजा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि युवाओं और मध्यम वर्ग के सपने जरूर पूरे होंगे। सरकार उनके साथ है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जनता जनार्दन के लिए दिन रात काम कर रही है और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके जरिए ये बात साफ निकलकर सामने आती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गरीब, किसान, महिला, दलित सशक्तिकरण के बड़े फैसले लिए गए हैं। तो मोदी सरकार 3.0 के जरिए यहां पर बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आदिवासी विकास के लिए विशेष घोषणा, जनजातीय बजट में दोगुनी बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट, 11 लाख नई लखपति दीदी बीते 100 दिन में बनी है और लगातार ये सिलसिला जारी है। 11 लाख एक बड़ा आंकड़ा, नई लखपति दीदियां बनी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार पेंशन योजना की घोषणा भी की गई है, जिसका फायदा एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलेगा। उड़ीसा के विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरुआत हुई है उनकी। सुभद्रा योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, तो वहीं उड़ीसा के विकास को आगे बढ़ाते हुए हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री ने दी। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया, 2 लाख करोड़ का फायदा किसानों को होगा। साथ ही महिलाओं का जो बढ़ता सामर्थ्य है उड़ीसा के विकास का मूल मंत्र होने जा रहा है। महिलाओं के विकास को लेकर बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया, 2 लाख करोड़ का किसानों को होगा फायदा, सीधा फायदा यहां पर हमारे देश के अन्नदाता को। उड़ीसा में आयुष्मान भारत योजना का लाभ उड़ीसा वासियों को भी मिलेगा। बेहद महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जो लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए एक वरदान बनकर सामने आई है। 70 साल और अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत किया जाएगा। पीएम जनमन योजना की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री ने की और उड़ीसा के 13 जनजातियों की पहचान की गई है, जिसमें हाशिए पर खड़े लोगों को, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाएं पहुंचे, वो प्रयास पहुंचे, इसकी कोशिश है। उड़ीसा के पास समुद्री तट और प्राकृतिक आपदा है, इसे बढ़ाना है। किस तरह से जो उड़ीसा की नैसर्गिक सौंदर्य है वो उड़ीसा के विकास में अहम हो सकता है, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अगले 5 साल में उड़ीसा को रेल सड़क योजनाओं को बढ़ाने का पूरा प्रयास यहां पर रहेगा भाजपा सरकार का। देश आज हैदराबाद मुक्ति दिवस बना रहा है, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, इसकी बड़ी बातें। गणेश उत्सव का जिक्र किया, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं। आज बप्पा के विदाई का समय आ गया है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने गणपति बप्पा को भी याद किया। किस तरह से गणेश उत्सव ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई और जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, कैसे उन्होंने गणपति बप्पा का भी विरोध किया। स्किल सेल के तहत 13 लाख की स्क्रीनिंग की गई है। तमाम ऐसी योजनाएं आ रही हैं, विकास हो रहा है। नई साइंटिफिक टेक्निक के जरिए देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर आज अहम काम हो रहा है, उसका भी जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने किया।